महाराष्ट्र के सतारा में बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को बिल्डिंग से दिया धक्का, लड़की की मौत। मृतक आरुषि मिश्रा बिहार की रहने वाली थी, सतारा में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने कहा कि धक्का देने से आरुषि की मौत हुई। आरोपी ध्रुव भी हाथापाई में घायल हुआ। दिल्ली सरकार आशा किरण शेल्टर होम में पिछले 20 दिनों में 13 बच्चों की मौत पर एसडीएम ने जांच के आदेश दिए। दिल्ली सरकार ने मौत पर जांच के आदेश दिए। वहीं महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने का निर्णय किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दावे से राजनीतिक गलियारे में फैली सनसनी। राहुल का दावा, चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद उनके खिलाफ ईडी की रेड की हो रही है तैयारी। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी लोगों ने मुझे दी छापे की साजिश की जानकारी। राहुल ने अपने इस पोस्ट में ईडी को किया टैग, लिखा बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। ईडी वाले राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज का पलटवार। गिरिराज बोले, जांच से बचने के डर से राहुल ऐसा बयान दे रहे हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से। गिरिराज ने कहा, राहुल गांधी वायनाड में झूठ फैलाते हैं, उनसे बड़ा झूठा नेता प्रतिपक्ष ने आज तक नहीं देखा। वो अपनी जाति बताने से डरते हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत का बयान, राहुल गांधी ने कुछ दिनों केंद्र की नींद उड़ा रखी है। राहुल समेत सभी विपक्षी नेताओं के विरुद्ध केंद्र रच रहा है साजिश। कहा है राहुल गांधी जी ने, जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। राहुल पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का वार। कहा, नेताजी आपकी जाति पूछना अपमान है तो मेरी जाति क्यों जानना चाहते हैं आप। राहुल के ईडी पर आरोप के बाद कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने दिया नोटिस, एजेंसियों पर बहस की मांग की। राहुल पर बीजेपी की सांसद कंगना रनौत का करारा वार। चक्रव्यूह वाले बयान पर बोली कंगना, राहुल की बातों में कोई तुक नहीं है, न उनकी बातें समझ में आती। बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है, और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बोले, पद यात्रा के बाद निर्भीक हो चुके हैं राहुल, जनता उनके साथ है, अब कोई उन्हें किसी तरह से डरा नहीं सकता। बिल्कुल निर्भीक हो चुके हैं वो उनको भीतर में ना तो किसी चीज का डर है और ना ही किसी व्यवस्था का डर है। और राहुल गांधी को डराने की बात तो कोई करना छोड़ दे, अब वो संभव नहीं है। राहुल के ईडी वाले बयान पर बोले प्रमोद तिवारी, बीजेपी के डीएनए में तानाशाही है, भारतीय जनता पार्टी का दिया अब बुझने वाला है। बीजेपी में हो रही अंदरूनी राजनीति पर बोले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, ये लड़ाई केंद्र प्रदेश की है, केशव प्रसाद मौर्य तो बस कठपुतली है। ये लड़ाई केंद्र और प्रदेश की है। केशव मौर्य एक पपेट की तरह, एक मुखौटे की तरह काम कर रहे हैं। पूरी लड़ाई केंद्र और प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में राजनीतिक वार पलटवार जारी। एक बार फिर से अखिलेश ने योगी को लेकर ट्वीट किया, लिखा, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं। अखिलेश ने ट्वीट में योगी के प्रतिष्ठा वाले बयान को लेकर कटाक्ष किया, लिखा, प्रश्न ये है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई। कह रहे हैं कि सामने वालों से पर बता रहे हैं पीछे वालों को, कोई है पीछे।
योगी ने कल तीखे अंदाज में सदन में कहा था, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मठ में मिल जाती। नहीं आया हूं, कतई नहीं, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। पहले अखिलेश ने लोकसभा में मोदी योगी पर चुटकी ली, कहा यूपी के परिणाम के बाद से लखनऊ से नाराज है दिल्ली, कोई किसी को नहीं कर रहा दुआ बंदगी। जिसे सबसे शक्तिशाली बताया जा रहा था वो यूपी को हराने वाले को हटा ही नहीं पा रहा। यूपी विधानसभा में पास नजूल जमीन विधेयक विधान परिषद में अटका, बीजेपी विधायक ने भी किया विरोध। विधानसभा में विधेयक पास होने के बाद कई विधायकों ने योगी से की थी मुलाकात, अपनी आपत्ति व्यक्त की। नजूल विधेयक को अब प्रवर समिति को भेजने के लिए योगी ने भी दी हरी झंडी। 2 महीने बाद प्रवर समिति सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। विधान परिषद में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्ष वाजपेयी के साथ राजा भैया ने विधेयक के प्रावधानों पर आपत्ति व्यक्त की। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने आंदोलन करने की धमकी दी थी। समाजवादी पार्टी पर योगी ने ट्वीट से बोला हमला, लिखा खटाखट खटाखट 2027 में सपा चट। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर भड़के योगी, अयोध्या में नाबालिग से रेप पर कहा समाजवादी पार्टी के सदस्य आरोपी मोइन खान पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने योगी से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान आरएलडी के सभी विधायक मौजूद रहे। 1 घंटे की मुलाकात के बाद सीएम हाउस से रवाना हुए जयंत। मथुरा जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष को झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय, हिंदू पक्ष की अर्जियां सुनवाई योग्य, जारी रहेगा ट्रायल। जस्टिस मयंक कुमार जैन के सिंगल बेंच ने सुनाया निर्णय, 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। अतीक अहमद अशरफ हत्याकांड में न्यायिक आयोग ने पुलिस को दी क्लीन चिट। मीडिया की भूमिका और पुलिस की तत्परता का भी रिपोर्ट में उल्लेख। दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने कोचिंग हादसे में एसयूवी चलाने वाले आरोपी मनोज कथुरिया को दी जमानत। कहा पुलिस ने अति उत्साह में गैर इरादतन हत्या का बनाया था आरोपी। देश भर में आज सावन की शिवरात्रि की धूम। महादेव के मंदिरों और धामों में जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालु। पवित्र घाटों से भक्त जल लेकर महादेव के मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सुबह से शिवालयों में भक्तगणों की भीड़ है। चारों ओर नमः शिवाय और हर हर महादेव की गूंज। आज गाजियाबाद, मेरठ, बागपत में कांवड़ यात्रा का हवाई सर्वेक्षण करने वाले थे सीएम योगी, लेकिन बाद में हवाई सर्वेक्षण कैंसिल किया। हरिद्वार में भक्तों ने सावन शिवरात्रि के अवसर पर शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में कड़ी सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हरिद्वार से अमरनाथ तक कांवड़ियों की यात्रा, तस्वीरें सामने आई। वायनाड भूस्खलन हादसे में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। मरने वालों की संख्या 300 को पार कर गई। अभी भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। भारतीय सेना ने रिकॉर्ड समय में इरुवानी पझा नदी पर तैयार किया बेली ब्रिज। पुल के तैयार होते ही शुरू हुआ चूराल माला से मुंडकई के लिए आवागमन। मुख्यमंत्री विजयन ने सेना के बचाव अभियान की तारीफ की। बोले अधिकतर फंसे लोगों की सेना ने बचाई जान। तिरुवनंतपुरम में बचाव अभियान पर हाई लेवल की समीक्षा बैठक। लापता लोगों की तलाश के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा। वायनाड भूस्खलन को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने की बैठक। कहा लापता लोगों की तलाश के लिए नदी में जारी रहेगा हमारा बचाव अभियान। केरल में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोगों के लिए 3 टाइम के खाने का प्रबंध किया गया है। करीब 10,000 लोगों के लिए रोज खाना बनाया जा रहा है। पूरा केरल वायनाड की मदद में उमड़ पड़ा है। वॉलंटियर्स ने खाने के हजारों पैकेट तैयार किए हैं। लोगों को पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। खाने के पैकेट के साथ साथ पानी की बोतल भी पहुंचाई जा रही है। मेडिकल डेस्क भी लगा दी गई है। लोगों की भरपूर मदद की जा रही है। कुल्लू में मूसलाधार बारिश से लगातार बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भारी बारिश के कारण तवा नदी पर बने बांध में गेट खोले गए। नदी में दिखा उफान, पानी ही पानी।
हमारे देश के पहाड़ी राज्यों में टूटा है आसमानी कहर। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से 4 की मौत, 50 से अधिक लापता। उत्तराखंड में रोक दी गई केदारनाथ यात्रा। बड़ी लिंचोली क्षेत्र में एनडीआरएफ के जवान बचाव अभियान में जुटे हुए हैं, सैकड़ों लोग लापता। केदारनाथ यात्रा मार्ग से 3,300 श्रद्धालुओं की बचाई गई जान, 700 श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट करके बचाया गया। पीएमओ ने भी बढ़ाया मदद का हाथ, रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स का चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर भेजा। भूस्खलन से नेशनल हाईवे बंद, प्रशासन लगातार यातायात शुरू करने में जुटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में भारी बारिश और उसके बाद जबरदस्त भूस्खलन, चारों तरफ तबाही का दृश्य। हिमाचल के रामपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन की हैरतअंगेज तस्वीरें सामने आई। रस्सी से लटके बचावकर्मी नजर आए। कोट द्वार में जान जोखिम में डाल सफर कर रहे हैं लोग, पहाड़ से गिर रहे हैं पत्थर। बारिश से तरबतर हुआ भोपाल, इस सीजन में पहली बार खुले भदभदा डैम के गेट। भोपाल में भारी बारिश के कारण बड़े तालाब में दिखा उफान, पानी खतरे के निशान के ऊपर। केदारनाथ में फंसे मध्य प्रदेश के 51 लोगों को एयरलिफ्ट करके सभी की बचाई गई जान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मांगी थी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मदद। शिमला में भूस्खलन से कई कारों को भारी नुकसान, मलबे में दब गई हैं बहुत सारी कारें। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भूस्खलन के बीच ब्यास नदी से ड्रोन फुटेज का भयावह दृश्य सामने आया। सोनप्रयाग में भारी भूस्खलन हुआ है, हाईवे पूरी तरह से बह गया है, सैकड़ों लोग फंस गए हैं। सोनप्रयाग में स्थिति ठीक होने पर रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है, हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाया जा रहा है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी में छोड़ा गया पानी, मुक्काम्बू बांध के ड्रोन की तस्वीरें आई सामने। जयपुर में घर के बाहर मस्ती करना बच्चों को भारी पड़ा, बारिश के भरे नाले में डूब गया एक बच्चा। सवाई माधोपुर में 2 दिन से लगातार भयंकर बारिश हो रही है, कई मकान गिर गए हैं, कई मकानों में पानी भर गया है। टिहरी के पास बादल फटा है, केदारनाथ को जोड़ने वाला पुल बह चुका है, तीर्थयात्री फंस गए हैं, स्थानीय लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में सीहोर के कोलार डैम के 4 गेट खोले गए, तेज बारिश के कारण डैम का जलस्तर बढ़ गया है। भुंतर में ब्यास नदी का बढ़ता जलस्तर किनारों की इमारतों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है, एक पुल बहा। आंध्र प्रदेश के नंदयाला में छत गिरने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई है, भारी बारिश से गिर गई घर की छत। बलरामपुर में मदरसे के अंदर 12 वर्ष के छात्र की धारदार हथियार से हत्या, पुलिस जांच में जुटी। संभल में एक लड़के के अपहरण की खबर, आरोपी ने इंस्टाग्राम पर फिरौती के 2 लाख रुपए मांगे। इंदौर में युवक के साथ मारपीट और चाकूबाजी की घटना, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दिल्ली के समरफील्ड स्कूल को ईमेल में मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी। हिंगोली में बुजुर्ग की जेब में रखे मोबाइल में अचानक विस्फोट हुआ, बाल बाल बची उनकी जान। हरदोई में सीनियर अधिवक्ता हत्याकांड में शामिल शूटर घायल, सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष समेत 4 गिरफ्तार। ग्वालियर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलवर में अग्निवीर सैनिक निकला दुष्कर्म का मुख्य आरोपी, पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। दिल्ली में सिमरनजीत कौर हत्याकांड के आरोपी से दिल्ली पुलिस की मुठभेड़, पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के सिविल लाइन में सैकड़ों घरों पर डिमोलिशन की तलवार लटकी है, एक दिन में घर खाली करने का दिया गया नोटिस। हापुड़ में मदरसे के लड़कों ने शिव भक्तों पर थूकने का आरोप लगाया, कावड़ियों ने मदरसे पर ईंटों से हमला किया। 25 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर से फिर से मेडल की उम्मीद, क्वालिफाइंग राउंड में जीतकर फाइनल में जगह बना सकती हैं मनु। पेरिस ओलंपिक्स के बैडमिंटन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे भारत के लक्ष्य सेन, हमवतन
प्रणॉय को सीधे गेमों में 21-12, 21-6 से हरा दिया। भारतीय तीरंदाजी मिक्स्ड टीम ने इंडोनेशिया को 5-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। धीरज और अंकिता की जोड़ी ने किया कमाल। आज से शुरू होंगे नॉकआउट मैचेस।